श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। वैशाख मास महात्म व्रत कथा 12वां अध्याय। व्रत की विधि और दान करने का फल। श्री नारद जी बोले, हे राजा अम्बरीश सुनो। राजा श्रुत कीर्ति ने ब्राह्मण श्रुत देव शर्मा से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, वैशाख मास इतना फलदायी, रिद्धि सिद्धि देने वाला और हर मनोकामना पूर्ण करने वाला कहा जाता है। कृपा करके मुझे वैशाख मास में व्रत की विधि और दान पुण्य करने का फल भी बतलाइए। राजा का यह सुंदर प्रश्न सुनकर ब्राह्मण श्रुत देव शर्मा बोले, हे राजन, यह वैशाख मास श्री माधव भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो गृहस्थी जीव पापों का नाश करने वाले और पुण्य को देने वाले वैशाख मास का व्रत नहीं करते हैं, उनके सारे धर्म और कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। वैशाख मास के व्रत की विधि इस प्रकार है। भगवान श्री विष्णु की सुंदर मूर्ति बनवाए अथवा बाजार से नई लेकर आए। वह स्वर्ण की हो, चांदी की हो अथवा मिट्टी की हो, अपने सामर्थ्य अनुसार अपनी श्रद्धा से मूर्ति लेकर आए। श्री भगवान की मूर्ति को सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र पहनाए और सुंदर सुंदर रत्न जड़ित आभूषणों से उनका श्रृंगार करें और चौकी पर विराजमान कर फिर कलश रखकर मूर्ति की स्थापना करें। धूप, दीप, चंदन, पुष्पमाला, तुलसी पत्र, फल, फूल, नैवेद्य आदि नाना प्रकार के पदार्थों से भगवान का पूजन करें। आरती करके भगवान को नैवेद्य का भोग लगाएं। फिर वह मूर्ति किसी साधु, संत अथवा ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। 12 ब्राह्मण अथवा 12 साधु संतों को भोजन कराएं। यदि सामर्थ्य ना हो तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी को ही भोजन कराएं अथवा एक ब्राह्मण या साधु संत जो भी हो उन्हें भोजन करा सकते हैं। जो भी करे अपने सामर्थ्य और अपने श्रद्धा के अनुसार ही करे। भोजन के बाद ब्राह्मण साधु संतों को वस्त्र, दक्षिणा आदि अन्य वस्तुओं का भी दान करें। उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर उन्हें सुखपूर्वक विदा करें। फिर भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे कृपा सागर, आप संपूर्ण जगत के आधार हो। हे सारे संसार के जीवों को पालने वाले प्रभु, हम पर भी कृपा करो। हे प्रभु, हम में कोई गुण नहीं है, परंतु आपकी कृपा से ही आपकी सेवा कर रहे हैं। आपकी सेवा में, आपकी पूजा में, आपकी भक्ति में, आपकी आरती में अथवा ब्राह्मणों, साधु संतों अथवा दीन दुखियों की सेवा में जो भी भूल चूक हो गई हो, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। हे प्रभु, हमें सदा आपके चरणों का आश्रय प्राप्त होता रहे। अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर सदा बनाकर रखिए। अपने दासों पर सदा कृपा करिए। इस प्रकार प्रार्थना करके जो जीव वैशाख मास में साधु, संत, ब्राह्मण, गरीब, दीन दुखी, जरूरतमंदों को जरूरत के हिसाब से दान करते हैं तथा उनकी यथा योग्य सहायता करते हैं, उन्हें अनंत फल की प्राप्ति होती है। हे राजन, इसी बाबत एक कथा है, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। बंग नाम का एक नगर था। कहीं कहीं पर बंगाल भी कहा गया है। उस नगर में
कुशकेतु नाम के एक महाप्रतापी राजा हुए हैं। उनके पुत्र का नाम राजा हेमकांत था। राजा हेमकांत परम बलशाली, वीर और उदार स्वभाव के थे। एक दिन राजा हेमकांत शिकार करने के लिए निकले। राजा अनेक जंगली पशुओं को मारते हुए एक महाभयानक वन में पहुंच गए। दोपहर का समय हो गया था। वे बहुत थके हुए थे और तपती गर्मी में राजा बहुत व्याकुल हो रहे थे। प्यास के मारे उनका गला सूख रहा था। वे हताश होकर इधर उधर देखने लगे। तभी उन्हें सामने एक ऋषि की कुटिया दिखाई दी और वे तुरंत उस कुटिया की ओर चल पड़े। उस कुटिया में उस समय सतीर्थ नामक ऋषि ध्यान लगाए हुए समाधि में बैठे हुए थे, जिस कारण उन्हें कुछ भी आभास नहीं हुआ कि उनकी कुटिया में कोई आया है और वे ऋषि अपने ध्यान में ही लीन थे। परंतु राजा हेमकांत को इससे क्रोध उत्पन्न हो गया कि मैं इसकी कुटिया में आया हूँ और यह आतिथ्य सेवा और सत्कार छोड़कर आंखें बंद कर ध्यान मग्न बैठा हुआ है। कहीं जानबूझकर आंखें बंद करके तो नहीं बैठा है। राजा हेमकांत इसमें अपना निरादर समझकर तलवार निकालकर क्रोध से ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़े। तब ऋषि के शिष्यों ने उन्हें देख लिया और तुरंत आकर उन्हें रोककर कहने लगे, हे राजन, ये क्या कर रहे हैं आप? अभी हमारे गुरु समाधि में लीन हैं और उन्हें आभास भी नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। इस प्रकार क्रोध करके किसी निरपराधी को नहीं मारना चाहिए। तब राजा क्रोधित होकर कहने लगा, अरे ब्राह्मण, मैं इतनी देर से यहाँ पर गर्मी के मारे थका हुआ और प्यासा खड़ा हूँ और तुमने मेरा अतिथि सत्कार भी नहीं किया, वरन मुझे ही उपदेश दे रहे हो। शिष्यों ने कहा, हे राजन, हम सभी अपने गुरु के अधीन हैं और गुरु की आज्ञा में बंधे हैं। हम गुरु की आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं करते हैं। जो गुरु की आज्ञा होती है वही करते हैं। शिष्यों की यह बात सुनकर थके हुए और प्यासे राजा को अत्यंत क्रोध आया और अपनी तलवार उठाकर कहने लगा, तुम्हें पता नहीं कि मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। हमारे द्वारा ही तुम्हारी रक्षा और सेवा होती है। मुझसे दान आदि लेकर मेरे राज्य का अन्न खाकर मुझे ही शिक्षा देते हो। दान और सेवा का उपदेश देते फिरते हो, परंतु स्वयं अमल नहीं करते हो। ऐसे दुष्ट और कृतघ्नों को अवश्य दंड देना चाहिए। ऐसे दुष्टों को मारकर मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। और इतना कहकर राजा हेमकांत ने तलवार से सभी शिष्यों पर आक्रमण कर दिया। सभी शिष्य घबराकर अपने प्राण बचाने के लिए उधर उधर भागने लगे, परंतु राजा ने एक एक कर उन सभी शिष्यों को मार दिया। तब जाकर राधा का क्रोध थोड़ा शांत हुआ, परंतु वे निराश और हताश हो गए और अपने राजमहल में वापस लौट आए। जब सैनिकों के द्वारा राजा कुशकेतु को यह पता चला कि राजकुमार हेमकांत सतीर्थ ऋषि के निरपराध शिष्यों को मार कर आए हैं, तब कुशकेतु को बड़ा दुख और अत्यंत पीड़ा हुई। राजा कुशकेतु हेमकांत के इस कार्य के लिए बहुत क्रोधित हुए और उसकी घोर निंदा की। फिर उसे सजा के रूप में अपने राज्य से निकाल दिया। वैशाख मास महात्म, व्रत की विधि और दान के फल बाबत 12वां अध्याय समाप्त।